वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना एंड रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम इट्स ऑल अबाउट यू आप ही के लिए। और हर संडे आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ, खास चुन कर आपके लिए एक्सपर्ट्स लेकर आती हूँ। और आज तो मैं कहानियों की बात कर रही हूँ। ये हमारी जिंदगी में कहानियों का क्या महत्व है। चलिए बात करते हैं दुखी होने की, क्योंकि कई बार कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें दुखी कर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ एक संदेश छोड़ जाती हैं। और वो जो संदेश है ना, वो हमारी जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। चलिए, जब बात हो रही है ऐसी कहानी की, तो जानते हैं इंदु कुंजी से कि क्या ऐसी कोई कहानी है जो आपको दुखी तो करती है, लेकिन साथ के साथ आपको संदेश दे जाती है। बिल्कुल भावना, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटे से मासूम से बच्चे की अगेन। कि आजकल आपने देखा होगा कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक दूरी आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। ज्यादातर बच्चे वो फोन पे रहते हैं, पेरेंट्स भी फोन पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और वो सोचते हैं कि हमसे बात नहीं करते बच्चे। तो कहीं ना कहीं वो एक गैप आ गया कम्युनिकेशन में। इसी कहानी के जरिए मैं आपको ये सैड पार्ट जो है वो यही सुनाने जा रही हूँ कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है, उसके पापा ऑफिस से वापस आते हैं तो वो पूछता है, पापा आपको उस दिन काफी लेट हो गया होता है। और पापा बड़े सरप्राइज होते हैं कि हाउ कम ये आज सोया ही नहीं है और क्यों वेट कर रहा है। तो बोलते हैं, आज आप सोए नहीं बेटा? तो बोलते हैं, नहीं पापा, मैं वेट कर रहा था कि मैं आज आपके साथ खाना खाऊंगा। तो वो बोलते हैं, नहीं बेटा तुम सो जाओ, मेरे को अभी और टाइम लगेगा, मुझे थोड़ी ईमेल्स भेजनी है। तो बोलता, कोई बात नहीं पापा, मैं वेट करूंगा, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम साथ खाना खाएंगे, पर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो वो बोलते हैं, बताइए। हो सकता है बहुत से लिसनर्स ने ये कहानी सुनी हो। तो वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ क्या सवाल है। बोलते हैं, आप 1 घंटे का कितना कमाते हो? तो पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक तो वो दिन भर से बहुत सारे काम में उलझे होते हैं और ये रात के 11 बजे कोई पूछने का सवाल है। और वो उनको खूब डांट देते हैं बच्चे को। बच्चा अंदर बेचारा जाके दुबक के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब पापा थोड़ा फ्रेश होते हैं, उनको लगता है कि एक तो बेचारा वेट कर रहा था और ऊपर से मैंने डांट दिया, तो वो उसके पास जाते हैं कि बोलते हैं, अच्छा बेटा बताओ, आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? तो कि मैं 1 घंटे का कितना कमाता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ मुझे जानना है कि आप 1 घंटे का कितना कमाते हो। तो वो बोलते हैं 500 रुपया। तो वो बच्चा अपने जितनी जमा पूंजी होती है गुल्लक तोड़ के लाता है, बोलता है, ये लो 500 रुपया और मेरे को अपना 1 घंटा दे दो। आई वॉन्ट टू सिट एंड टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करनी है, आपके साथ बैठकर खाना खाना है और मुझे वो कुछ पल चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप सारा दिन ऑफिस से आके थके हुए सो जाते हैं, मुझे तो आपको देखने को ही नहीं मिलता। तो ये जो मैं कहानी, एक बहुत ही सैड सा एक फीलिंग है कि आजकल हमारे पास वक्त ही नहीं है एक दूसरे के साथ गुजारने का। जब हम बीमार होते हैं या हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे अपने कितने जरूरी हैं। तो छोटी सी कहानी है, बात बहुत बड़ी है कि आपस में बात करना, अपने दुख सुख बांटना, एहसास को साथ जीना। अपने बच्चों के साथ जब आप वक्त नहीं गुजारते और जब बड़े हो जाते हैं वो आपको नहीं वक्त देते, तब आपको महसूस होता है कि आज ये हमसे बात नहीं करते। पर यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके बचपन से, ये बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज था मेरा छोटी सी कहानी से कि अपनों के साथ वक्त जरूर बिताइए और स्क्रीन्स को थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। जी, तो वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन जो ये मैसेज छोड़कर जाती है वो हर बार नया होता है, क्योंकि हम डिस्पाइट हमें कितने तरीके से बताया जाए, लेकिन एक जो एडिक्शन है ना मोबाइल फोन का, वो हमसे छूट नहीं पाता है। हम बात करें इट्स ऑल अबाउट यू में इंदु पुंजी से, और आज हम कहानियों के आसपास जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर दिन एक कहानी है। बट द ओनली थिंग इज, ना तो हम इस कहानी को किसी को सुनाते हैं और ना ही इस कहानी से हम कोई मोटिवेशन मैसेज या फिर कोई इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी कहानी की, अपनी जिंदगी की कहानी की। कैन वी चेंज आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज? जानते हैं इंदु जी से, क्या कहेंगे इंदु जी? जी बिल्कुल। हम सबसे पहले जो बात करते हैं एज अ काउंसलर, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जब से हम पैदा होते हैं, हमें जो हमारी कहानी है उसके पात्र होते हैं हमारे माँ बाप। सबसे पहले माँ, फिर फादर, हमारे भाई बहन, हमारे आसपास रिश्तेदार जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्कूल में टीचर्स और दोस्त। वो सब मिल के हमारे किरदार में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ही डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनते हैं।
हम रोज अपने बारे में ये सुन सुन के बड़े होते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसे हंसती है, ये ऐसे गाती है, या मैथ्स में अच्छी है, साइंस में बुरी है, वट। जब हम ये सुनते रहते हैं तो उसको हम अपनी कहानी मानने लगते हैं, और जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें जिस तरह का प्यार देते हैं, वो बच्चे को उस तरह से उसका जो चाइल्डहुड है वो पूरी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। तो जब तक बच्चा बड़ा होता है वो अपने एक पूरी एक कहानी अपने दिमाग में छाप लेता है कि ये मैं ऐसा ही हूँ। सम पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको अपनी बहुत अच्छी सेल्फ एस्टीम होती है, पर कईयों को बहुत अपने बारे में डाउट्स होते हैं और दे डीमीन देमसेल्व्स कि मैं यहाँ अच्छा नहीं हूँ। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सब से जो मुझे मैसेज देना है, यहाँ मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, जो मुझे मैसेज यही कहना है कि आप अपनी कहानी के ऑथर खुद हो। आप आज के ज़माने में जब हम कहते हैं कि ये सारा इंटरनेट के ज़माने में आप डिलीट, ऐड कुछ भी कर सकते हैं, उसको आप जहाँ जहाँ आपको लगा कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको पूरी जिंदगी उस बोझ को लेके चलते रहें कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, हम ज्यादातर माँ की ममता और उनकी महानता की बातें करते हैं, पर आप यकीन मानिए कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने ही, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन, आई वुड से एडोलेसेंट्स, और जो अभी एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। क्योंकि जो वो अपनी नॉर्म्स, अपनी रिचुअल्स बताते हैं बच्चों को, वो हजम नहीं होते, वो उनके हिसाब से नहीं होते। एक गैप बनता जाता है माँ बाप और बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे मुझे उन सभी बच्चों से, वो ग्रोइंग एडल्ट्स को यही कहना है कि जहाँ आपको लगता है आपकी कहानी में प्रॉब्लम है, अपने माँ बाप से बात कीजिए, उस कहानी को एडिट कीजिए और अपनी ओन योर स्टोरी एंड बी द ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी। उसको आप अपने हिसाब से बनाइए और कोई आपको रोकेगा नहीं। एंड एक जो कॉन्फिडेंस है, ये सारी स्किल्स हैं, और आई एम श्योर भावना कैन वाउच फॉर इट कि ये सारे हम सीख सकते हैं। हम बोलना, हमारे लहजा, हम सब प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे एहसास हम साथ साथ होन करे जा सकते हैं विद मोर प्रैक्टिस। तो अगर आप ठान लेंगे तो जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकता। बस ये है कि सोचना है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और जब आप सोच लेंगे तो वो हो भी जाएगा। जी वाकई, सो यू कैन मेक चेंजेस इन योर लाइफ। और मैं तो ये कहूंगी कि जिंदगी भर एक ही जिंदगी मिली है, वी हैव नो गारंटी आगे क्या है, इसीलिए ये चेंज लाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि वाकई क्या कहानियां ये चेंज वेंज सब ला सकती हैं, और किस उम्र में ये कहानियां इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें कोई कहानी सुनाता है, तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है। और बहुत सी बार सिर्फ कहानी सुनने से चीजें बदलती नहीं है। चलिए जानते हैं इंदु जी से उनका क्या कहना है। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जीवन के हर पड़ाव में उनका अलग असर होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ है। जैसे अभी मैंने एडोलेसेंट्स की बात की, इफेक्टिव वहाँ पे भी है, पर अगर आप देखिए जब बच्चा अभी बोलना सीखता है और जो वो अपनी मातृभाषा से जुड़ता है, अपने रिचुअल से, अपने जो भी आपके संस्कृति है, आप घर में वो देख देख के बड़ा होता है, और माँ उसको एक छोटी सी कहानी या दादी माँ या नानी माँ गोद में लेके जब सिखाती है या सुनाती है, वहाँ पे उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, उसको अपने संस्कार मिल रहे हैं, उसको अपनी आसपास की कल्चर पता चल रही है। तो छोटे बच्चों को जब हम कहानी, उनकी एक कल्पना बढ़ रही है। आप एक सुनाते हैं कि परियों की कहानियां हैं, या आप जानवरों की कहानियां सुनाते हैं, हम सुनाते हैं शेर बहुत बहादुर है, या लोमड़ी चालाक है, या बंदर नटखट है, तो वो एक भाषा का वो बढ़ रहा है, उनकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। और जब वो हम उसके आसपास जितने चालाक बंदर या चालाक लोमड़ी, या वो बच्चा एक सीख रहा है कि ये जो जानवर है ये उसकी ऐसी चाल होती है, तो एक जो आप वो उसी तरह कल्पना की दुनिया में विचरण करने लगते हैं। उसके बाद हम उनको प्रॉब्लम सॉल्वर, लाइक अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते, तो आपने बच्चे को एक थिंकिंग के लिए वो एक क्रिएटिव थिंकर बना दिया। वो उसके बारे में सोचेगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझ आएगा। सो इसी तरह ये छोटा बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो उसके वो कहानियां उसको हर माध्यम से, देन ऑल्सो स्पीकिंग स्किल वी कैन से, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, अगर मैं बंदर की आवाज निकाल के सुना रही हूँ या राजा की या शेर की, तो वो बच्चे को पता चलता है कि हर आवाज किस तरह से मॉड्यूलेट करनी है और कैसे एक्सप्रेशन, गुस्सा कैसे दिखाना है, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये हो गया हमारे डेवलपिंग स्टेज में। जब बड़े होते हैं, जब वो प्लेयर्स को देखते हैं, हम उनकी मोटिवेशनल या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं या स्वतंत्रता सेनानियों की, तो वो उनको एक स्पिरिट लाता है कि हाँ हमें ये करना है, दैट हेल्प्स देम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, सो दैट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट।
उसकी इफेक्ट अलग होगा। जब हम बड़े हो रहे हैं और हम अपने जीवन में फंस गए हैं, समस्याओं को झेल रहे हैं, जब तब हम कहानियां सुनते हैं तो हमें उनको दिनचर्या में अपनी उन जीवन की समस्याओं को कैसे जूझना है डे टू डे, यस वी हैव टू बी माइंडफुल। ना हमें पास्ट कोई हेल्प करता है ना फ्यूचर हेल्प करता है, जो है यही एक पल है, तो वो उस तरह से हेल्प करती हैं। और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब तो बहुत ही ज्यादा चाहिए। हम सारी अपनी यादें, अपने सारे किस्से, बचपन के दोस्त उन कहानियों के माध्यम से रिवाइव करते हैं। तो इस तरह से मैं कहूंगी कि हर स्टेज में, हर एज में कहानियों का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जी, और ये बात और है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि वो इतनी शार्प हो चुकी होती है, तो हम उसे अप्लाई करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस कहानी में कहीं कुछ ट्विस्ट हो सकता था या ये कहानी है, ये बात और है। लेकिन बचपन में ऑफ कोर्स ये होता है कि हम कहानियों पर पूरा भरोसा करते हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव, इट्स ऑल अबाउट यू में हम आज बात कर रहे थे इंदु पुंज से, जो फाउंडर है स्टोरीज मैटर। शी इज अ काउंसलर एंड अ टीचर ट्रेनर। इंदु जी, वी हैड अ वेरी नाइस चैट विद यू। आपने कहानियों की दुनिया में हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, और साथ के साथ हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले, व्हाट इज वन मैसेज जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगी? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर, पहले मुझे आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, कहानियां सुनाने का और मुझे सब तक पहुंचने का। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मैं आपको आपके बारे में जन्मदिन की रेडियो के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है कि हम, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, पर जब हम बड़ों को कहानियां सुनाते हैं हम ज्यादातर रियल लाइफ, वी टेक केस स्टडीज, लाइक जैसे मैंने अभी एक लेटेस्ट कहानी सुनाई है काली, एक डांसर की, दैट एक ट्राइबल बॉय, वो कैसे बड़े होकर अपनी हालात को जूझते हुए फिर भी उन्होंने अपना ही डेयर टू ड्रीम एंड ही बिकेम अ भरतनाट्यम डांसर। हालांकि ना उनके हालात थे, ना उनके घर में कोई ऐसी प्रोविजन थी कि वो डांसर बन पाते, पर किसी ने उनको स्पॉन्सर किया और वो आज एक बहुत ही रिनाउंड डांसर हैं अपनी एरिया के और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से कहानियां से जब हम मोटिवेट होते हैं, वो एक जरिया है अपने आप को ये बताने का कि जब हम दूसरों से को देखते हैं तो वो हम भी कर सकते हैं। एक तो ये है, प्लस ये सीखते हैं कि हमें अपनी कहानी में कैसे चेंज लाना है। तीसरा ये है कि जब भी कभी महसूस हो कि आज मेरा दिल ठीक नहीं है और हम एक कहानी सुने, तो दूसरों को सुनाने में, शेयर करने में और अपने दोस्तों से खुलकर बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, माँ बाप से, दोस्तों से, जिनसे भी आपको बात करना अच्छा लगता है। अपनी बात, दिल की बात दिल में मत रखिए, बिकॉज वो एक डिप्रेशन में या सैडनेस में बदल जाती है। यही मेरा लास्ट मैसेज है कि कहानियां जरिया हैं एक दूसरे तक पहुंचने का। सुनते रहिए, सुनाते रहिए और अपना दिल बहलाते रहिए। धन्यवाद।